जय बजरंगबली। अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो 5 सवाल आने वाले हैं उसका पूरा रिवीजन आपको 50 से 60 मिनट में मिले तो कैसा रहेगा। और इसी विचार के साथ, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है, मैं ये चाहता था कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर दिखने हैं वो अगर 1 घंटे भर के अंदर रिवाइज हो जाए, ताकि आप कल एग्जाम के अंदर जाए तो आपको कुछ न कुछ चीज़ें याद रहे कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको पक्के पता होने चाहिए। तो वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो बिना टाइम खराब किए मैं क्लास को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए, सबसे पहले वो चीज़ ये पता होनी चाहिए कि सेंटेंस के अंदर जो वर्ब लगती है ना सर, वो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। चलो सर, हमें ये पता है वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता रखना है कि ये जो सारे के सारे हैं ये सब्जेक्ट की जगह पाएंगे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट की जगह पाएंगे और इनके अकॉर्डिंग मुझे वर्ब लगानी होती है। इनके अकॉर्डिंग मुझे क्या लगानी होती है? वर्ब लगानी होती है। तो ये पता रखना, अगर सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट, नेम सिंगुलर हो तो मैं वो वर्ब लगाता हूं जिसके पीछे एस लगा हुआ है। इज एम आर में से इज लग जाएगा, वॉज वर में से वॉज, हैज हैव में से हैज, डू डज में से डज, और वी वन और एस और ईएस में से एस और ईएस लगाना है। यही सब्जेक्ट की जगह पे यू, वी, दे प्लूरल हो जाए तो इज एम आर में से आर, वॉज वर में से वर, हैज हैव में से हैव, डू डज में से डू, और वी वन लगाना है और आई के साथ एम, वॉज, हैव, डू, इस चीज का आप लोगों को प्रयोग करना है। ये पता रखना सबसे पहली जो चीज बताई। दूसरी चीज आप लोगों को जो पता रखनी है वो ये पता रखनी है कि ये टेंसेस के स्ट्रक्चर्स है सर। ये कुछ एक टेंसेस के स्ट्रक्चर्स है जो आप लोगों को पक्के पता रखने हैं कि टेंसेस में जैसे प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर है तो उसके साथ मैं क्या लगाता हूं? V1 और S और ES लगाता हूं। पास्ट सिंपल के स्ट्रक्चर में क्या लगा रखा है? V2 लगा रखा है। फ्यूचर सिंपल में क्या लगा रखा है? विल शेल प्लस V1 लगा रखा है। टेंसेस में सिर्फ आपको ये चीज पता रखनी होती है, टेंसेस कुछ नहीं होते। जो वर्ब्स की फॉर्म्स होती है वही टेंस होते हैं, और जैसे ही मैं वर्ब की फॉर्म के अंदर चेंजेस करता हूं तो वैसे ही टेंस भी क्या होता है सर? बदल जाता है। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को पता रखनी है, ये जो टेंसेस के स्ट्रक्चर्स है इन स्ट्रक्चर्स को पता रखना है कि कब मैं इज एम आर के साथ, देखो V1 ING लगा रखा है, इज एम आर के साथ बीइंग आएगा, पैसिव आता है तो बीइंग आता है, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे इधर देखो जिसमें देखो हैज़ के साथ बीइंग लगा रखा है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है कि सर हैज़ के साथ बीइंग कभी नहीं लगता। जैसे मोदी जी इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, अरे भाई साहब इज के साथ मेरे को ING लगाना होता है। तो पहली चीज जो आप लोगों को पता रखनी होती है वो ये पता रखनी होती है कि इसके साथ में आप इज एम आर ING लगेगा, मतलब स्ट्रक्चर्स पता रखने होते हैं। सेकेंड नंबर पे हर टेंसेस के अंदर स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर्स के अलावा कुछ एक एडवर्ब्स है, उन एडवर्ब्स का पता रखना है। उससे हमें चीजें पता चलती है कि कौन सा टेंस लगाना। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो उसमें एक्शन को रिपीट करने की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर? एक्शन को रिपीट करने की बात करते हैं, बार बार करने की बात करते हैं। और उस सेंस में मुझे प्रेजेंट सिंपल लगाना होता है जिसमें V1 और V1 के साथ S और ES, और उसी में एक और चीज बता दूं, डू डज नॉट के साथ मुझे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अगर इसके साथ एग्जाम में S और ES लिखा हुआ मिले तो वो गलत होगा। इस चीज का पता रखना, इस चीज का। जैसे ये देखो, ये सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिलेगा, ही डज नॉट प्लेज वेल इन द टीम। अरे मेरे भाई, डज नॉट के साथ कभी भी S और ES नहीं लगेगा, डज नॉट के साथ सिर्फ और सिर्फ प्ले लगेगा। इस चीज का पता रखना। तो ये बेसिक सी चीज थी। ऐसे कैसे पास्ट सिंपल की एडवर्ब है जी, पास्ट से हमें ये पता चलेगा कि कोई एक्शन पास्ट में किया, कोई एक्शन पास्ट में एक बार किया तो उसका हमें पता कैसे चलेगा? ये एडवर्ब्स होगी। लास्ट नाइट है, लास्ट ईयर है, यस्टरडे है। और पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, नेगेटिव में ये पता रखना डिड नॉट के साथ मुझे हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होती है? फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। बस इस चीज का पता रखना। अगर एग्जाम के अंदर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए शी डिड नॉट, अरे मेरे भाई वॉच्ड नहीं होगा, शी डिड नॉट क्या होगा? जल्दी से बता दो, वॉच होगा। ये खास खास चीजें हैं जो पता रखनी। अगर हमें ऐसा कोई नाम लिखा हुआ मिल जाए जो पास्ट का है, अरे भाई साहब न्यूटन लिखा हुआ मिल जाए, गांधी जी लिखा हुआ मिल जाए, जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ मिल जाए, तो ये चीज ये बताएगी पास्ट की है और उन्होंने पास्ट में कोई एक्शन किया तो मुझे पास्ट सिंपल लगाना पड़ेगा। और यही रीजन है कि यहां पे क्या आएगा सर? डिस्कवर्ड आएगा। इस चीज का पता रखना। ये प्रेजेंट परफेक्ट की कुछ एक एडवर्ब्स है जो पता रखनी है, जैसे ऑलरेडी हो गया, जस्ट, यट, रिसेंटली, सो फार और टुडे। टुडे नहीं, अंटिल टुडे होता है। ये एडवर्ब्स पता रखना, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर लगाते हैं। और स्ट्रक्चर्स पता रखना क्या होता है सर? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये सब ये बताते हैं कि काम जस्ट अभी अभी हुआ है। इस चीज का पता रखना। ऐसे कैसे? आप लोगों के सामने फ्यूचर सिंपल लिखा हुआ है, फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब्स लिखी हुई है। टुमारो है, नेक्स्ट वीक है सर, नेक्स्ट ईयर है, इन द फ्यूचर है, इन 2030 है। ऐसा करके आप लोगों के सामने जब भी लिखा हुआ हो तो मुझे जो टेंस लगाना होता है वो कौन सा
सा टेंस होता है, फ्यूचर सिंपल होता है। जैसे पास्ट सिंपल के अंदर पास्ट था ना सर, पास्ट का टाइम था, इन 1990 करके था, फ्यूचर में क्या होगा, इन 2030 करके हो गया, तो मुझे फ्यूचर सिंपल लगाना। जैसे ये देखो, द मीटिंग विल टेक प्लेस, पहली बात तो स्ट्रक्चर सी गलत है सर, विल के साथ सीधा आईएनजी नहीं आता, तो क्या होगा, विल टेक प्लेस होगा, इस चीज का पता रखना। अब जैसे ही मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिखो, तो तीनों कॉन्टिन्यूस मैंने आप लोगों को यूं के यूं बता रखे हैं, स्ट्रक्चर्स तो पता रखना ही है। तीनों कॉन्टिन्यूस में आपको बस ये पता रखना होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा। अगर देखो प्रेजेंट का पॉइंट ऑफ टाइम है, प्रेजेंट का पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे एट दिस टाइम हो गया, राइट नाउ हो गया, तो मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाना है। अगर पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम हो जाए, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम हो जाए, जब शिवजी ने दरवाजा खटखटाया तो पास्ट में दरवाजा खटखटाया, कल, और कल कितने बजे, 5 बजे, तो वही जो होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, इस चीज का पता रखना। और यही चीज थर्ड नंबर पे, अगर फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम हो, फ्यूचर का क्या हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, सिर्फ टुमारो लिखा हुआ है तो फ्यूचर सिंपल है, लेकिन टुमारो एट 5 PM लिखा हुआ है तो वही जो होगा वो क्या हो जाएगा सर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, इस चीज का पता रखना। ये देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एडवर्ब है, नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, ये सब ये बता रही है कि पॉइंट ऑफ टाइम अभी का है, बस इस चीज का पता रखना। अगर ये चीज पता रखोगे तो चीजें होगी, 100% होगी। पास्ट कॉन्टिन्यूस में मैंने आप लोगों को यही तो बताया कि अब एक चीज देखना, व्हेन के साथ ये मैंने बता रखा है कि व्हेन के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, जनरली हम दूसरी तरफ जो दूसरा काम कंटिन्यू चल रहा होता है उसमें मुझे लगाना होता है वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। क्या लगाना होता है सर, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। और यही रीजन है कि व्हेन शिवजी नॉक्ड एट द डोर, यहां पे क्या होगा, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, इस चीज का पता रखना। ये बिल्कुल करेक्ट है। ये कुछ एक कॉन्सेप्ट्स है जो आप लोगों को पक्के पता होने चाहिए। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, When he phoned me, जब उसने मुझे फोन लगाया, तो यहां पे I was repairing, अरे मेरे भाई उस वक्त मैं अपनी बाइक को क्या कर रहा था, रिपेयर कर रहा था, इस चीज का पता रखना। एक इस कॉन्सेप्ट का पता रखना, एक ये पास्ट परफेक्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट है इधर देखना, बिफोर के साथ, बिफोर के जस्ट बाद वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और इस तरफ वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये पता रखना। आफ्टर के जस्ट बाद वाले सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और इस तरफ वाला जो सेंटेंस होता है, इस तरफ वाला जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ये घोट के चले जाना, दिखते हैं ये कई बार सेंटेंस एग्जाम के अंदर दिखते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है सर, फटाफट, द डॉक्टर खाली जगह आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, आफ्टर के साथ वह हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, केम लगाना पड़ेगा, ये पता रखना। और जब मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, वैसे कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो सिंस फॉर प्लस टाइम तो आएगा। अब सिंस फॉर प्लस टाइम भले ही प्रेजेंट का पॉइंट ऑफ टाइम हो तब भी आएगा, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम हो तब भी आएगा, और फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम हो तब भी आएगा। ये पीछे जो आपको पूंछ दिखाई दे रही है, ये पूंछ सिंस फॉर की है, ये पता रखना। अरे सर तीनों में सिंस फॉर लगा रखा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाऊं, कब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाऊं, और कब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाऊं। तो मेरे भाइयों सिर्फ ये चीज पता रख लो, पॉइंट ऑफ टाइम का पता रखो। पॉइंट ऑफ टाइम, अगर पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं तो कह रहा हूं पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम होगा और तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जब दोनों अलग से हमें पॉइंट ऑफ टाइम ना दे रखे हो और सिंस फॉर प्लस टाइम दे रखा हो, तो हमें यह मान के चलना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है, और उसमें हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी का यूज करना है, इस चीज का पता रखना। ये देखो जैसे ये लिखा हुआ है, आई खाली जगह वर्क हार्ड सिंस 2013, अरे भाई साहब 2013 से मेहनत कर रहा हूं, तो क्या होगा जल्दी से बता दो, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला। एक ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, बहुत। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर बीच में दैट लिखा हुआ हो, बीच में क्या लिखा हुआ हो, दैट लिखा हुआ हो, बीच में इफ लिखा हुआ हो, बीच में क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ हो, और पहला सेंटेंस पास्ट में हो, पहला सेंटेंस पास्ट में हो, तो दूसरा भी किस में होगा सर, पास्ट में होगा। पहली चीज तो ये पता रखोगे, दूसरा भी पास्ट में होगा तो इज होगा नहीं, विल होगा नहीं, नॉट होगा नहीं, सही जवाब होगा हैड फिनिश्ड, बस ये पता रखना। ये जैसे ये देखो, आई आस्क्ड हिम इफ, आई आस्क्ड, देखो ये पास्ट में, पास्ट है और यहां पे इफ आ रखा है, वापस सब्जेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट है तो ये भी मुझे किस में रखना पड़ेगा, पास्ट में रखना पड़ेगा। तो विल होगा नहीं, कैन होगा नहीं, इज होगा नहीं, तो सही जवाब क्या होगा, कुड होगा। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला है। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं एक्टिव से पैसिव बदलना होगा। पहली चीज ये ऑप्शंस को एलिमिनेट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इस चीज का पता रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिस ऑप्शन के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म
नहीं लगी हुई है उस ऑप्शन को वहीं पे काट देना। पहली चीज तो यहां पे होगी। दूसरी चीज, जिस टेंस का एक्टिव है उसी टेंस का पैसिव होगा। ऑप्शंस यहां से कटेंगे। अरे भाई साहब V1 और S और ES दे रखा है तो पैसिव में इजएमआर प्लस V3, V2 दे रखा है तो वॉज वर प्लस V3, इजएमआर V1 ING है तो इजएमआर बीइंग प्लस V3, वॉज वर ING है तो वॉज वर बीइंग प्लस V3। जहां पे ING है वहां पे बीइंग को ढूंढ लेना, और जहां पे ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वहां पे बीइंग को ढूंढ लेना। बस आप लोगों का काम हो जाएगा, ऑप्शंस कट जाएंगे, इस चीज का पता रखना। और जिस टेंस का एक्टिव है उसी टेंस का पैसिव होगा। ये देखो ना, पेंटेड, पेंटेड, अरे भाई साहब पेंटेड कौन से टेंस का है? पास्ट सिंपल। तो वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मुझे ढूंढना है। वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक में ही है, बीइंग नहीं होगा, हैड बीन नहीं होगा, इज नहीं होगा, ऐसे ऑप्शंस कटेंगे। तो मैं लग रहा है कि यहां पे मैं इजी करवा रहा हूं, इजी नहीं है सर। अब PYQs को जाके देखना, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे ये देखो, आपको नजर डालनी है टेंस के ऊपर। वर रिपेयरिंग कौन सा टेंस हो गया सर? ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। और जैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हम क्या करते हैं, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ए शुड बी द करेक्ट आंसर। इस चीज का पता रखना। चलो सर, हमें ये पता चल गया। एक ये देख लो, अगर मोडाल के साथ V1 हो, एक्टिव के अंदर मोडाल के साथ V1 हो, तो पैसिव में मुझे क्या करनी होती है? जल्दी से बता दो। मोडाल प्लस B प्लस V3 करनी होती है। मोडाल प्लस B प्लस V3। ये देखो ना, आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, आई कैन ट्रस्ट पॉलिटिकल लीडर्स, आई कैन ट्रस्ट पॉलिटिकल लीडर्स। पॉलिटिकल लीडर्स ऑब्जेक्ट हो गया, तो मुझे जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो क्या होगा? पॉलिटिकल लीडर्स कैन बी ट्रस्टेड बाय मी। सेकंड वन शुड बी द करेक्ट आंसर। मोडाल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी सबसे ज्यादा जरूरी। अब नेक्स्ट है, अगर पैसिव वॉइस के अंदर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस मिल जाए। कौन सा सेंटेंस मिल जाए? इंटरोगेटिव सेंटेंस मिल जाए। अरे मेरे भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस से सर आप कहना क्या चाहते हो? सिंपल सी चीज कहना चाहता हूं, पहले हेल्पिंग वर्ब होगी। तो ध्यान रखना, पैसिव में भी पहले हेल्पिंग वर्ब होगी। बस नीचे जो हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है वो पैसिव वर्ब होगी। ऊपर अगर डू डज लिखा हुआ है तो वापस डू डज नहीं आएगा, इज़मार आएगा, उसी टेंस की पैसिव आएगी। और दूसरे नंबर जो चीज पता रखनी है, जो मैं बी, बीन और बीइंग लगाता हूं वो ऑब्जेक्ट के बाद लगेंगे। इस चीज का पता रखना, वो किसके बाद लगेंगे? ऑब्जेक्ट के बाद। और फिर आप लोगों के सामने हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे सर क्या कह रहे हो? तो इधर देखो, हैव यू फिनिश्ड द असाइनमेंट, हैव यू फिनिश्ड द असाइनमेंट। तो क्या होगा? जल्दी से बता दो आप लोगों के सामने। ये देखो, प्रेजेंट परफेक्ट है तो इज़मार होगा नहीं, वॉज वर होगा नहीं, विल होगा नहीं। पहले हैज द असाइनमेंट, ऑब्जेक्ट आगे आएगा ना सर, तो हैज द असाइनमेंट। और यहां पे क्या हो गया? बीन फिनिश्ड बाय यू। सी शुड बी द करेक्ट आंसर। इस चीज का पता रख लेना। चलो सर, मुझे ये पता चल गया। एक और बता दो सर। ये देखो क्या लिखा, आ दे वॉचिंग द मैच, क्या वो मैच देख रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इज़मार होगा, इज़मार होगा, वॉज नहीं होगा, हैज नहीं होगा। द मैच। अरे भाई साहब, वॉचिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, बीइंग होना जरूरी है। ढूंढो बीइंग कहां पे? यहां पे बीइंग है, बिल्कुल करेक्ट है। ए जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल गलत होगा। अरे सर, इसी में WH वर्ड आ गया तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करना है। आगे जो WH वर्ड है उस WH वर्ड को मैं यूं के यूं रखूंगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। बस ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कौन सी वर्ब होगी? पैसिव वर्ब होगी। इस चीज का पता रखना। बाकी ऑब्जेक्ट है और फिर बी, बीन और बीइंग लगेगा इसके बाद में, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, बाय प्लस डूअर होगा। बस इस चीज का पता रखना। सर ये देखो क्या लिखा हुआ, व्हाई डू दे फॉलो द रूल्स। टेंस कौन सा है? वाई का वाई रहेगा, सोचना, वाई का वाई रहेगा। डू प्रेजेंट सिंपल है तो इज़मार होगा, इज़मार होगा, वर होगा नहीं, हैज होगा नहीं। द रूल्स, यहां पे द रूल्स है ना, यहां पे भाई ने रूल करके इज लगा दिया, फ्यूज करना चाहता है, काट दो सर। आर द रूल्स और फिर क्या आ जाएगा? फॉलोड। ध्यान रखना, इसमें बीच में बी, बीन और बीइंग इसलिए नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में नहीं आता है। इस चीज का पता रखना। चलो सर, हमें ये पता चल गया। एक और बता दो, ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने देखो, व्हेन हैव दे क्लीन्ड द हाउस। अरे भाई साहब, उन्होंने घर को कब साफ किया? वैन का वैन रखोगे, इधर देखो, वैन का वैन। और हैज, विल होगा नहीं, वॉज होगा नहीं, इज होगा नहीं। हैज द हाउस, बीन होना चाहिए, बीन क्लीन्ड बाय देम। बी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलो सर, ये WH वर्ड वाला भी हमें पता चल गया। WH वर्ड वाला भी। एक ये देख लो, अगर हु से दे रखा हो तो हु से जब दे रखा हो तो ये पक्का है हु का बाई हुम होगा। हु का क्या होगा? बाई हुम होगा। बस इस चीज का पता रखना। बाकी वही चीज है सर, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब है, बाई हुम वॉज द ताजमहल, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ए शुड बी द करेक्ट आंसर। बस ये पता रखोगे कि हु का क्या होगा? बाई हुम होगा। चलो सर, ये पता चल रहा है, पक्का पता चल रहा है। अरे सर, ये खुकार वाला ये गजब का है। इधर देखो, जब मुझे इसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, इसके जस्ट बाद में क्या ना दे रखा हो? ऑब्जेक्ट, और मुझे दे दे 2 + V1, तो मुझे पैसिव बनानी होती है 2B + V3। इस चीज का पता रखना। पैसिव क्या बनेगा? 2B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी। सर क्या कहना चाहते हो? इधर देखना, हैज बीन नहीं होगा। ध्यान रखना, इसके बाद में जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी तब तक मुझे टेंस का पैसिव नहीं बनाना, मुझे वही रखना है। तो ऑब्जेक्ट को मैं द स्पीच को लेकर आया,
द स्पीच हैज बीन नहीं होगा, ध्यान रखना, हैज का हेड नहीं होगा, हैज टू बी प्रिपेयर्ड, ए शुड बी द करेक्ट आंसर। 2 + V1 वाले का ये पता रखना सर। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, फटाफट ये बता दो क्या लिखा हुआ है। दे आर गोइंग टू बिल्ड अ ब्रिज हियर। अरे मेरे भाई इजएमआर आईएनजी आ रखा है, इजएमआर आईएनजी बलियो, लेकिन इसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनेगा। सही क्या होगा जल्दी से बता दो। अ ब्रिज से स्टार्ट होगा, अ ब्रिज इज गोइंग। अब इसको ऐसे कैसे, बस 2 + V1 का 2B + V3 होगा, 2B + V3 होगा, तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ये पता रखना। पूरा माथा इसी जगह पे रखना सर, मैं पहले से बता रहा हूं, पूरा माथा। कुछ एक वर्ब्स होती है जो अपने साथ बाई नहीं लेती, कुछ एक वर्ब्स होती है जो अपने साथ बाई नहीं लेती। बी नोन टू समबडी होता है, सेटिस्फाइड विथ होता है, एनॉयड विथ होता है, एनॉयड एट समथिंग होता है। ये कुछ एक वर्ब्स है जिसका पता रखना है। चलो सर हमें ये पता चल गया। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों के सामने नरेशन। क्या आता है सर, नरेशन। नरेशन के अंदर क्या लिखा हुआ, इधर देखो। अरे मेरे भाई, राम सेड टू मीना आई कैन नॉट डू दिस। अब एक पैसिव वॉइस और नरेशन के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैन का कुड कब करते हैं। अरे मेरे भाई, जब सेड टू वाला लिखा हुआ तो ये पास्ट में होता है, तो इसमें मेरे को इन्वर्टेड कॉमास वाले सेंटेंस को पास्ट में चेंज करना होता है। तो यहां पे मैं कैन का कुड करता हूं, इजमार का वॉज वर करता हूं, पैसिव के अंदर मेरे को नहीं करना होता। इस चीज का पता रखना। घना हरा लोगारा समस्या है। सेड टू से पहले जो राम लिखा हुआ है, अरे मेरे भाई ये हो गया स्पीकर। स्पीकर का मतलब हो गया बोलने वाला। बाद में जो मीना लिखी हुई है ये हो गई लिसनर, और लिसनर का मतलब क्या हो गया, सुनने वाला। ये पता रखना। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस। अब एक चीज सुनना, यहां पे मेरे को कुछ टेंस में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि सैड जो है वो सैड किस में हो गया, पास्ट में। तो सिर्फ इस टेबल को पता रख लो, सिर्फ इस टेबल को पता रख लो, मैं बता रहा हूं काम हो जाएगा। टेबल को पता रख लो। अरे मेरे भाई, अगर ये वाले लिखे हुए हो तो ऑप्शंस पे मेरे को ये चेंज हुए हुए देखना। अगर ये चेंज ना हो ऑप्शंस में, उन ऑप्शंस को काट देना। ये पता रखना। सर क्या कह रहे हो, तो इधर देखो, V1 और V1 के साथ एस और यस मिले तो मुझे ऑप्शंस में ढूंढना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जे बात विल शेल प्लस V1 हो तो वुड प्लस V1, इजमार का वॉज व, हैज हैव का हैड, कैन और मे का कुड और माइट, डू डज का क्या हो जाएगा डिड, और डिड का क्या हो जाएगा हैड। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है, ये चेंजेस। और सेकंड नंबर पे ये वाले, अगर दिस लिखा हुआ मिले तो दिस का दैट, ऑप्शंस कटेंगे सर इनसे। दीज का क्या हो जाएगा दोज, हियर का क्या हो जाएगा देयर, जस्ट और नाउ का देन, टुडे का क्या होगा दैट डे, टुनाइट का क्या होगा दैट नाइट, जस्ट नाउ का जस्ट देन, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। ये चेंजेस होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे ही हमें ये पता चल गया, फिर तो बात सिंपल सी है सर। सेट टू की जगह पे अगर इन्वर्टेड कॉमास में, अब मेरी नजर पड़नी चाहिए सिंपल सी, इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस कौन सा है। अरे मेरे भाई, सेंटेंस कौन सा है। अगर सर सब्जेक्ट से शुरू हो जाए, सेंटेंस किससे शुरू हो जाए, सब्जेक्ट से शुरू हो जाए, तो इसका मतलब वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस एसर्टिव हो गया। अरे मेरे भाई, एसर्टिव सेंटेंस में हम किसी को कुछ बताते हैं, आप बताया करा, अगर बताया करा तो मैं पूछा ला थोड़ी, तो किसी ऑप्शन में अगर आस्क्ड लिखा हुआ मिले सेट टू की जगह पे, हमें कह देना है गलत है। तो सेट टू की जगह पे होगा टोल्ड, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या होगा, दैट होगा। सर क्या कहना चाहते हो, तो इस सेंटेंस को देखो, पता चलेगा। ये देखो, ही सेड टू मी आई एम हैप्पी टुडे, ही टोल्ड मी, देखो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, टोल्ड मी, टोल्ड मी, टोल्ड मी, सेड टू नहीं होगा, टोल्ड मी, दैट दैट दैट। इजमार का इज गलत है, वॉज होगा। चलो ठीक है। आई चेंज हुआ बोलने वाले के हिसाब से। अरे मेरे भाई, आई मी माई को बोलने वाले के हिसाब से चेंज करता हूं, यू योर को सुनने वाले के हिसाब से चेंज करता हूं। तो आई चेंज हुआ ही के हिसाब से, तो क्या होगा, ही वॉज हैप्पी। टुडे का क्या होगा, दैट डे। तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर, ये पता रखना। जैसे ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने देखो जल्दी से। द ऑफिसर सेड टू द पर्सनेल, ऑफिसर ने पर्सनेल को ये कहा, पर्सनेल को ये कहा, आई विल डिसमिस यू टुमारो। मैं कह रहा हूं कुछ मत देखो, पहले विल का विल जहां पे पहले तो वो काट दो। चलो सर वो काट दिया, बाकी टोल्ड हो गया। देखो टोल्ड टू नहीं होता, ये काट दो, दो ही बचे सर, दो ही बचे। जल्दी जल्दी जल्दी, टुमारो का जहां पे टुमारो है उस चीज को काट दो, अपने आप लोग समझ पहुंच जाओगे। थर्ड नंबर जो सही जवाब है वहां तक पहुंच जाओगे। चलो सर हमें ये पता चल गया। इसमें एक और चीज है जिसका आप लोगों को पता रखना है। सर अगर हमें लिसनर नहीं दिया हुआ हो, कौन नहीं दे रखा हो सर, लिसनर नहीं दिया हुआ हो, सुनने वाला नहीं दिया हो, तो सैड की जगह पे सैड रखूंगा, ये पता रखना। सैड की जगह पे क्या रखूंगा, जल्दी से बता दो। सैड की जगह पे सैड रखूंगा, इन्वर्टेड और टोल्ड नहीं करूंगा। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या होगा, दैट होगा। इधर देखो क्या लिखा हुआ, राहुल सैड आई विल पनिश यू। अरे मेरे भाई, तो राहुल सैड ही रहेगा, राहुल टोल्ड दैट नहीं होगा। जे बात। फिर क्या लिखा हुआ है, आई चेंज हुआ राहुल के हिसाब से, तो क्या हो गया ही, विल का क्या हो गया वुड, पनिश मी। यू जो है वो लिसनर के हिसाब से चेंज होकर क्या हो गया मी। जब लिसनर नहीं दे रखा होता तो हम मी मानते हैं,
इस चीज का पता रखना। चलो सर हमें ये पता चल गया। अब है इन्वर्टेड कॉमास में अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इन्वर्टेड कॉमास में अगर कौन से सेंटेंस हो मुझे जल्दी से बता दो। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये पक्का हो गया। जब भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसके अंदर हम कुछ न कुछ पूछते हैं सर, कुछ न कुछ पूछते हैं। अगर पूछते हैं तो जल्दी से बता दो, सेड या सेड टू की जगह पे, सेड या सेड टू की जगह पे, या आस्क्ड, हाँ या आस्क्ड लिखा हुआ हो अगर तो सेड या सेड टू या आस्क्ड की जगह पे आस्क्ड करते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे इफ करते हैं, ये पता रखना। अरे सर आप क्या कहना चाहते हो, इधर देखो, इधर देखो, ये इधर देखो। ही सेड टू हर विल यू हेल्प मी, उसने कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो ही आस्क्ड हर, भाई साहब यहां मी कर देते हैं, हाँ एक मिनट, यहां पे हर है सब जगह पे, है ना, सब जगह पे क्या है, हर, ये पता रखना। चलो ठीक है, देखो विल का विल होगा नहीं, विल का विल होगा नहीं, यू चेंज हुआ है हर के हिसाब से तो सी होना चाहिए, शी वुड, शी वुड। इस चीज का इफ और दैट साथ में नहीं आएंगे, ये तो वैसे भी कट गया, दैट आएगा नहीं सर, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे मुझे इफ लगाना होता है, तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ये पता रखना। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, शी सेड टू हिम हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, शी सेड टू हिम हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो ये देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है सेड टू की जगह आस्क्ड आस्क्ड आस्क्ड, यहाँ पे टोल्ड नहीं होगा, ये पता रखना। यहाँ पे लिखा हुआ दैट नहीं आता, आस्क्ड के साथ इफ आता है, इफ आता है। अरे भाई साहब यू चेंज हुआ हिम के हिसाब से तो ही होना चाहिए ना, आई नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो सही जवाब क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो, ए। सर ये नहीं पता चला, अरे मेरे भाई हैज़व का हैज़व थोड़ी रहेगा, ऐसे ऑप्शंस कटेंगे, इस चीज़ का पता रखना और चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत आसान होगी। सर एक आधा गरीबड़ा और बता दो, तो ये देखो ना क्या लिखा हुआ, रोहन सेड टू नेहा आर यू अ स्कूल टीचर, आर यू अ स्कूल टीचर, तो रोहन आस्क्ड नेहा, आस्क्ड नेहा, टोल्ड होगा नहीं, आस्क्ड आस्क्ड, इफ होना चाहिए, इफ होना चाहिए, इज होगा नहीं, इस चीज का पता रखना, दैट और इफ दोनों होगा नहीं, तीन तो कट गए सर, तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अरे सर इन्वर्टेड कॉमास में अगर शुरुआत में हमें क्वेश्चन वर्ड मिल जाए तो क्या करें, शुरुआत में अगर हमें क्या मिल जाए, क्वेश्चन वर्ड। अरे मेरे भाइयों अगर क्वेश्चन वर्ड मिल जाए हेल्पिंग ऑफ, तो इसमें भी तो हम पूछने का काम कर रहे हैं, कोई बताने का काम थोड़ी कर रहे हैं, पूछने का अगर हम काम कर रहे हैं तो सेड या सेड टू की जगह पे क्या होगा, आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे वही क्वेश्चन वर्ड, बस ये पता रखना, वापस सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, दो चीजें पता रख लेना बस। क्वेश्चन वर्ड के बाद में वापस मुझे क्या दिखना चाहिए, सब्जेक्ट दिखना चाहिए, बाकी काम हो जाएगा। इधर देखो क्या लिखा हुआ है जल्दी से, शी सेड टू हिम वेयर कैन आई फाइंड दिस बुक, क्या क्या पता रखना है, वेयर आ रखा है, सेड टू की जगह पे आस्क्ड होना चाहिए। चलो सर ये हो गया। दूसरी चीज इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे वही वेयर, WH वर्ड, इफ नहीं होना चाहिए काट दो, दैट नहीं होना चाहिए काट देना, वेयर, कैन का कैन नहीं रहेगा, ये पता रखना, कट गया ना सर, वेयर के बाद में वापस सब्जेक्ट आएगा, शी और कैन का कुड होगा, ए शुड बी द करेक्ट आंसर। जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो पता रख लेना सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को ये कहा, वाई आर यू नॉट टेकिंग योर मेडिसिन। अरे मेरे भाई सेड टू की जगह पर आस्क्ड 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 आस्क्ड, इस चीज का पता रखना। दैट और वाई नहीं होगा काट दो, इफ और वाई नहीं होगा, वाई 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 के बाद पहली बात इज, तो इज रहता ही नहीं है, ही पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सही जवाब क्या होगा, ही वॉज नॉट। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अरे सर ये इंपेरेटिव भी तो बता दो सर। अरे बिल्कुल बताएंगे, इंपेरेटिव होता क्या है, इसके अंदर सर सब्जेक्ट ही नहीं होता, और जब सब्जेक्ट नहीं होता तो इधर देखो V1 से स्टार्ट होता है या फिर स्टार्ट होता है नेवर या डोंट प्लस V1 से, या तो V1 से स्टार्ट होता है या नेवर या डोंट प्लस V1 से होता है। तो क्या करते हैं, सेड या सेड टू की जगह पे क्या होता है, ऑर्डर्ड, इस चीज का पता रखना। सेड या सेड टू की जगह ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, कुछ ना पता चले तो आस्क्ड, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे मुझे करना होता है 2 + V1, ये पता रखना। लेकिन अगर यही नेवर या डोंट प्लस V1 हो तो सेड या सेड टू की जगह पे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्योंकि मना कर रहे हो ना आप, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉट 2 + V1 करना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। चलो सर एक आधा जवाब दे दो, एक आधा बता दो, तो इधर देखो ना क्या लिखा हुआ, शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी विद दिस वर्क। अरे भाई मेरी इस काम के साथ मदद करो, तो देखो ऑब्वियस ही बात है रिक्वेस्ट कर रही है, शी रिक्वेस्टेड मी, टोल्ड मी होगा नहीं सर, रिक्वेस्टेड मी, ऑर्डर टू मी होगा नहीं, रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्ट के साथ दैट नहीं आता, टू हेल्प हर, सी शुड बी द करेक्ट आंसर, इस चीज का पता रखना। ये देखो ना क्या लिखा हुआ, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, टोल्ड नहीं होगा, एडवाइज्ड टू नहीं होगा, एडवाइज्ड द
पेशेंट, एडवाइज्ड द पेशेंट। फॉर नहीं आता, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे टू आएगा। सेकंड वन शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये जो मैंने सारे रूल्स बताए, ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के हुए, इस चीज का पता रखना सर। नेक्स्ट टॉपिक प्रेपोजिशन है, जिसमें से आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे पहले आता है आप लोगों के सामने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम से सर आप कहना क्या चाहते हो? अरे मेरे भाई, ये खाली जगह होगी, खाली जगह के बाद में आपको अलग अलग टाइम दे रखा होगा, घड़ी का समय दे रखा होगा, महीना दे रखा होगा, साल दे रखा होगा, डे या डेट दे रखी होगी, ऐसा करके कुछ हो। तो मुझे कौन कौन से प्रेपोजिशन लगाने हैं? अगर फिक्स टाइम दे रखा हो, एट के साथ जाऊंगा। घड़ी का समय, मैं तुमसे मिलूंगा 9 बजे, एट 9 o'clock, एट 7:30। ये 3 पता रख लेना। एट नाइट होता है, एट मिडनाइट होता है, एट नून होता है। मंथ और ईयर से पहले मुझे क्या लगाना होता है? इन लगाना होता है। मैं तुमसे जनवरी में मिलूंगा तो आई विल सी यू इन जनवरी होगा। 1997 में मिलूंगा तो इन 1997 होगा, ये पता रखना। डे और डेट, डे और डेट के लिए मुझे ऑन लगाना होता है। मैं तुमसे सोमवार को मिलूंगा तो आई विल सी यू ऑन मंडे। डेट दे रखी है 15 अगस्त को, भाई सिर्फ अगस्त है तो इन लगाऊंगा, लेकिन 15 अगस्त है तो मुझे ऑन लगाना पड़ेगा। ऑन इंडिपेंडेंस डे होगा, ऑन क्रिसमस डे होगा, इस चीज का पता रखना। 3 ये चीज है। सुबह मिलूंगा, दोपहर को मिलूंगा, शाम को मिलूंगा, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग होगा, इन द इवनिंग होगा, इन द आफ्टरनून होगा। इसका यूं के यूं पता रखना सर। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चंस लिखे मैं आप लोगों के सामने, सर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये देखो, मैं उठता हूं तो ये देखो घड़ी का समय एट 6 o'clock। माई बर्थडे, ये देखो महीनों के नाम है तो मुझे क्या लगाना है? इन। शी वॉज बोर्न, ये देखोगे साल के नाम में तो मुझे लगाना है इन। आई हैव एन अपॉइंटमेंट, खाली जगह मंडे, ट्यूसडे, 2 जनवरी। डे और डेट लिखा हुआ है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ऑन सर। आई हैव एन अपॉइंटमेंट, आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन 2 जनवरी, ये भी डे और डेट लिखे हुए, इसका पता रखना सर। एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब इन्हीं से पहले इस चीज़ का पता रखना, ये मंडे लिखा हुआ है, इसके पहले नेक्स्ट लिखा हुआ मिल जाए, लास्ट लिखा हुआ मिल जाए, तो मुझे एट इन ऑन नहीं लगाना होता। क्या नहीं लगाना होता सर? एट इन ऑन नहीं लगाना होता, इस चीज़ का पता रखना। आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे होगा, ऑन नेक्स्ट मंडे नहीं होगा। आई विल सी यू ऑन मंडे होगा, इस चीज़ का पता रखना। सिर्फ मंडे लिखा हुआ है तो ऑन मंडे होगा। ये देखो बहुत प्यारे हैं सर, सिंस फॉर का सारी रामायण 2 सेंटेंसेज में सिंस फॉर खत्म हो जाएंगे। पहली चीज़ तो मुझे सिंस फॉर के बारे में सोचना कब है? जब आपको परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दे रखा हो। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दे रखा हो तब मुझे सोचना है सिंस फॉर के बारे में, मुझे एट इन ऑन के बारे में नहीं सोचना, इस चीज़ का पता रखना। तब मुझे सिंस फॉर के बारे में सोचना है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा, सर ये महीने से पहले, साल से पहले, दिन से पहले आपने एट इन ऑन भी तो बताया था। लेकिन सुनो, जब 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 परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मिल जाए तो एट इन ऑन को साइड में करो, अब मेरे को लगाना है सिंस फॉर। अब सुनना, जब भी समय का नाम दे रखा हो, जब भी समय का क्या दे रखा हो? नाम दे रखा हो, आप सिंस लगा दोगे। आप क्या लगा दोगे? सिंस। और जब भी समय का नाम नहीं दे रखा हो, ये पता रखना, समय का नाम नहीं दे रखा हो तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फॉर लगाना पड़ेगा। अरे सर ये आप क्या कह रहे हो? अरे मेरे भाई मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। देखो समय का नाम मतलब साल के नाम से शुरू करते हैं, साल का नाम दे रखा हो 2010 से, 2012 से, मुझे बोलना पड़ेगा सिंस 2010। महीने का नाम दे रखा हो जनवरी से, फरवरी से, सिंस जनवरी। दिन का नाम दे रखा हो सिंस संडे। 9 बजे से घड़ी का समय दे रखा हो तो सिंस 9 PM। ऐसे कैसे 5 सालों से, तो क्या होगा? फॉर 5 years, फॉर 5 months, फॉर 5 days, फॉर 5 hours, इस चीज़ का पता रखना। इन सब के साथ फॉर लगाना। एक और चीज़ है, दिन के हिस्सों से पहले, दिन के हिस्सों से पहले, जैसे आपके सामने सुबह से, शाम से, रात से, मुझे सिंस लगाना है। कोई भी टाइम डिनोटिंग इंसिडेंट हो जाए, टाइम डिनोटिंग इंसिडेंट, अरे भाई साहब मैंने बचपन से ये नहीं किया, मैंने उसकी शादी के बाद से किसी से बात नहीं की, मान लो ऐसे कुछ दुखड़े आप बताना चाहते हो, तो वो जो इंसिडेंट्स है इनसे पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा? सिंस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, सिंस के साथ इधर देखोगे सर, सिंस लास्ट लिखा हुआ मिल जाए, लास्ट 7 days, लास्ट 8 days, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो उसके पहले मुझे क्या लगाना होता है? सिंस लगाना होता है। बस इस चीज का पता रखना। अरे सर इसमें ऐसा भी कुछ रामायण है क्या? प्लेस वाली, बिल्कुल है। अब सुनो सर, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का मतलब क्या हो गया? खाली जगह के बाद प्लेस मिले भाई, देश, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, इनमें से कुछ भी मिले तो मैं क्या लगाऊंगा? जब 2 प्लेसेस दे रखे हो, कितने प्लेसेस दे रखे हो? 2 प्लेसेस, तो छोटे स्थान से पहले एट लगा दो, बड़े स्थान से पहले इन लगा दो। मैं जोधपुर राजस्थान में रहता हूं, छोटा क्या हो गया? जोधपुर। राजस्थान क्या हो गया? बड़ा। मैं राजस्थान इंडिया में रहता हूं, आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया। एग्जैक्ट एड्रेस से पहले मुझे क्या लगाना होता है? एट। आई लिव एट 102 विजयनगर शुड बी द करेक्ट आंसर, ये पता रखना। अरे सर इस एट इन ऑन की रामायण को भी खत्म कर दो सर। बिल्कुल खत्म कर रहा हूं, इधर देखना। एट
लोकेशन बताने के लिए आता है, एग्जैक्ट लोकेशन। अरे भाई साहब कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, जगह बताने के लिए एट आता है। घर पे हूँ, आई एम एट होम। स्कूल में हूँ, आई एम एट द स्कूल। अब स्कूल में हूँ, जरूरी नहीं उस बाउंड्री के अंदर हो, स्कूल के बाहर भी खड़े हो सकते हो। यूनिवर्सिटी में हूँ, सब जगह मुझे एट होम, एट स्कूल, एट द रेलवे स्टेशन, एट द बस स्टैंड, एट द टी स्टॉल, एट द गेट, गेट पर खड़े हो जहाँ पे घंटी बजा रहे हो, एट द गेट आएगा। लेकिन 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 इन किसी चीज़ के अंदर हो सर, किसी चीज़ के क्या हो, अंदर हो, इनसाइड हो, तो उस सेंस के लिए मुझे लगाना होता है, क्या लगाना होता है, इन। जैसे आपने बोला वही दोस्त आपका घर के बाहर आके खड़ा हो गया, अरे भाई कटे है, तो आपने कहा कि कमरे में हो, क्लासरूम में हो, इन द रूम, इन द होटल, इन द ड्रॉवर। चाबी जो है ये ड्रॉवर है, इसके अंदर डाली है भाई, तो ड्रॉवर के अंदर हो गई ना, इन लगाना है। ऑन पर किसी चीज को टच करे, किसी चीज को क्या करे, टच करे, और मूवमेंट में नहीं हो। टच करे और किस में नहीं हो, मूवमेंट में नहीं हो, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ऑन। जितनी भी चीजें इस टेबल पर पड़ी है, ऑन द टेबल है सर, इस चीज का पता नहीं। दीवार पर जितनी भी चीजें लगी हुई है, सबकी सब ऑन द वॉल है। दरवाजा है ना सर, दरवाजे के ऊपर मैंने एक नेम प्लेट लगा दी, ऑन द डोर होगी, इस चीज का पता रखना। चलो सर हमें ये पता चल गया, ये देखो क्या लिखा है, वी आर सिटिंग, खाली जगह द ग्रास। अरे भाई साहब हम घास के ऊपर बैठे हुए थे ना, तो वी आर सिटिंग ऑन द ग्रास। आई फाउंड अ गोल्ड कॉइन, मुझे एक सोने का सिक्का मिला, खाली जगह द ग्रास, सोने का सिक्का उस घास के अंदर छुप जाएगा ना सर, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इन द ग्रास, इस चीज का पता रखना। देयर इज अ नेम प्लेट, एक नेम प्लेट है सर, नेम प्लेट लगा रखी है ना, दरवाजे के ऊपर चिपका रखी है, ऑन द डोर, इस चीज का पता रखना। 6 बात, जैसे ये लिखा हुआ है, द बुक इज लाइंग। अरे भाई साहब किताब पड़ी है, टेबल के ऊपर पड़ी है, तो सही जवाब क्या होगा, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल इज द करेक्ट आंसर। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है जल्दी से, द कार इज पार्क्ड। जो कार है ना सर, वो पार्क करी हुई है, कहाँ पे पार्क करी हुई है, गैरेज के अंदर, जो गैरेज है उसके अंदर पार्क करी हुई है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इन द गैरेज इज द करेक्ट आंसर, इस चीज का पता रखना। चलो सर ये पता हो गया, एक ये बता दो सर, ऑन, ओवर, अबव, अपॉन और ऑन टू। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कोई चीज टच करे और मूवमेंट में नहीं हो, टच करे और किस में नहीं हो, मूवमेंट में। अपॉन और ऑन टू में क्या होता है, टच करे लेकिन मूवमेंट में हो। जैसे बिल्ली ने चूहे के ऊपर छलांग लगाई, चूहे के ऊपर, तो टच तो कर रही है और मूवमेंट में भी है, तो मुझे ऑन टू या अपॉन लगाना है। ओवर एंड अबाउट जनरली टच ना करे, भले मूवमेंट में हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। मैं खड़ा हूं, मेरे ऊपर ये पंखा है, देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, घर के ऊपर खड़ा हूं, एरोप्लेन ऊपर से गुजर रही है, टच थोड़ी कर रही है, ओवर लगाना है, इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं, ओवर द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर। द कैट जंप्ड, जंप लगाई, बिस्तर है, बिस्तर के ऊपर, ऑन टू द बेड। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ जल्दी से, द ब्रिज इज बिल्ट, ब्रिज बनाया जा रहा है, ओवर द रिवर होगा। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, ओवर द क्लाउड्स होगा, ओवर द क्लाउड्स, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। ये तीनों को देखो सर, अलोंग, अक्रॉस और थ्रू। अलोंग का मतलब होता है किसी भी चीज के यू किनारे किनारे, ये है इसके बिल्कुल किनारे किनारे कोई भी चीज जा रही है तो उसको मैं क्या बोलता हूं, अलोंग। रोड है, रोड के किनारे किनारे आप चल रहे हो, रोड है उसके किनारे किनारे 200 दुकानें हैं, अलोंग द रोड होगी, इस चीज का पता रखना। अक्रॉस, ये जो लिखा हुआ है इसके उस पार, इसके उस पार, या इस पार से उस पार, इस पार से उस पार, उसके लिए मुझे क्या लगाना होता है, मुझे जल्दी से बता दो। मुझे लगाना होता है अक्रॉस, इस चीज का पता रखना, इस चीज का। और एक चीज क्या हो गई, किसी के अंदर से गुजरते हो भाई साहब, कोई खिड़की हो गई, कोई आडो होगा, कोई दरवाजा हो गया, उन्हें मायनू थे गुजर रही हो, जंगल में से गुजर रहे हो, सुरंग में से गुजर रहे हो, मुझे थ्रू लगाना है, इस चीज का पता रखना। से होकर गुजरना, से होकर गुजरना, उस सेंस के लिए लगाते हैं। माई स्कूल इज लोकेटेड, अरे भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी जो स्कूल है वो नदी के उस पार है, तो नदी के उस पार है तो क्या होगा, अक्रॉस द रिवर होगा, ये पता रखना। ही एंटर्स द हाउस, वो घर में एंटर करता है, थ्रू द विंडो होगा, क्या होगा, थ्रू द विंडो। एंड वी वॉक, खाली जगह द रोड, वी वॉक अलोंग द रोड होता है सर, रोड के हम किनारे किनारे चलते हैं, इस चीज़ का पता रखना। एक ये दोनों देख लो सर, क्या लिखा हुआ है, बिटवीन और अमंग और अमंगस्ट। बिटवीन दो के बीच में या दो से ज़्यादा के बीच में भी हो सकता है, दो से ज़्यादा के बीच में भी, जब नाम दे रखे हो, जब क्या दे रखे हो सर, नाम दे रखे हो, ये पता रखना। जब दो से ज़्यादा हो तो भी बिटवीन लगा देते हैं, जैसे मैं मोहन, सोहन और रोहन के बीच में बैठा हुआ था तो नाम दे रखे हैं।
आई वॉज सिटिंग बिटवीन मोहन, रोहन एंड सोहन, ऐसा होगा। अमंग और अमंगस्ट, मोर देन टू के बीच में बैठे वो बच्चों के बीच में ये मिठाई बांट दो भाई साहब, अमंग लगाओगे। अ ट्रीटी विल बी साइंड बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, इसके बीच में ट्रीटी साइन होगी। नाम दे रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूट दीज लड्डूज अमंग द बॉयज, बॉयज के बीच में इन लड्डूज को क्या कर दो, बांट दो। एक दो चीजें और है सुनना, एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स होता है। सर फर्क क्या है? बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, बिल्कुल बगल में, बिल्कुल बगल में बिसाइड बोलता हूं। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त और के साथ साथ। अगर कोई आदमी इस काम के अलावा कोई दूसरा काम भी कर रहा है, के साथ साथ कोई दूसरा काम भी कर रहा है, तो मुझे बिसाइड्स के साथ जाना होता है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ही सेट खाली जगह मी ड्यूरिंग द क्लास। अरे भाई साहब क्लास में वो मेरे पास में आके बैठा, बगल में आके बैठा, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बिसाइड। लेकिन इधर देखो क्या लिखा हुआ है, खाली जगह बीइंग अ गुड प्लेयर ही इज ऑल्सो अ ग्रेट कोच। अच्छा प्लेयर होने के साथ साथ वो एक अच्छा कोच भी है। तो क्या होगा, बिसाइड्स बीइंग अ गुड प्लेयर ही इज ऑल्सो अ ग्रेट कोच। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इधर देखो बाय का यूज, एक तो मार्जिन वाला पता रख लो, मार्जिन, गैप, मार्जिन या गैप। मैंने बोला वो इलेक्शन जीता और गैप जो है वो 5000 वोट्स का है, 2000 वोट्स का है, तो उस गैप के लिए मेरे को क्या लगाना होता है, बाय लगाना होता है, बाय 2000 वोट्स होगा। एक के हिसाब से के लिए कोई चीज कैसे बेची जाती है, पेट्रोल जो है वो लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, बनानास डजन के हिसाब से बेचा जाता है, बाय लगाना है। लेकिन यही प्राइस पर यूनिट हो जाए, प्राइस पर यूनिट हो जाए, तो इस चीज का पता रखना, मुझे एट लगाना है। बनानास जो है वो 12 रुपीज दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं, तो मैं क्या लगाऊंगा, एट 12 रुपीज अ डजन शुड बी द करेक्ट आंसर। बाय में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये कई बार सवाल पूछा हुआ है, इधर देखना कि मैं किसी जगह पे गया और किसी साधन से गया, जैसे टैक्सी से, कार से, बस से, प्लेन से, ट्रेन से, सी, वाटर, एयर, साइकिल, इनसे कैसे भी गया, इस चीज का पता रखना, इनसे मैं गया। अब इनके जस्ट पहले ध्यान रखना कोई भी आर्टिकल या डेटर्मिनर नहीं है। अगर डेटर्मिनर नहीं है, कोई भी आर्टिकल नहीं है, इसके पहले कोई भी डेटर्मिनर, कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो बिना सोचे समझे बाय लगा दो। बाय कार, बाय टैक्सी, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, जो भी है बाय। सोच नहीं, दिक्कत कहां है, दिक्कत है जब टैक्सी और कार के पहले मेरे को ए एन डी लिखा हुआ मिल जाए, माई लिखा हुआ मिल जाए, तो मुझे इन लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ए एन डी माई लिखा हुआ मिल जाए, इन लगाना पड़ेगा। और यही बस, ट्रेन और प्लेन, स्कूटर, साइकिल, इसके पहले अगर ए एन डी लिखा हुआ मिल जाए तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ऑन लगाना पड़ेगा। आई एम कमिंग बाय प्लेन, आई एम कमिंग ऑन द प्लेन होगा। पैदल का मतलब होता है ऑन फुट, इस चीज का पता रखना, ऑन फुट का मतलब क्या होता है, पैदल। चलो चीज सर ये समझ में आ गया, जैसे ये लिखा हुआ है। अगर किसी चीज से कोई काम करते हो, किसी चीज से कोई काम करते हो, तो मुझे क्या लगाना होता है, विथ। आई ओपनड द लिड, मैंने इस ढक्कन को खोला ओपनर से। ओपनर एक चीज हो गई ना, उससे कोई काम किया तो मुझे क्या लगाना, विथ एन ओपनर। He killed his brother with a sword, भाई को मारा तलवार से। फ्रॉम टू का प्रयोग होता है, जोड़ा होता है सर। फ्रॉम टू का मतलब होता है कोई चीज साथ में काम करना, जे बात। इधर देखो इन और इनटू का प्रयोग, इन और इनटू, इन दोनों का मतलब में है। अगर मोशन में है तो इन लगाते हो, मोशन में नहीं है तो आप क्या लगाते हो, इनटू लगा दो। वी आर सिटिंग इन द क्लास होगा। ही जंप्ड इनटू द रिवर होगा। अरे भाई साहब छलांग लगा रहा है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इनटू लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। अगर बीमारी से मरो तो ऑफ लगा के मरना है, ये पता रखना। ही डाइड ऑफ डिजीज, लेकिन यही भूखमरी प्यास से मरो तो आपको कैसे लगा के, क्या लगा के मरना है, फ्रॉम लगा के मरना है। इस चीज का पता रखना। चलो सर हमें ये पता चल गया, बी मेड फ्रॉम, बी मेड ऑफ लिखा हुआ है। अगर कोई चीज किसी से मिलकर बनी हो, फर्स्ट मटीरियल विजिबल नहीं हो, फर्स्ट मटीरियल विजिबल नहीं हो। अरे भाई साहब दारू जकी है अंगूर बनियोड़ी होवे, दारू में कदी अंगूर दिखिया कई नहीं दिखिया, तो उन वास्ते अपन कई लगाना पड़ेला, बी मेड फ्रॉम लगाना पड़ेला। फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, क्योंकि फर्नीचर के अंदर अगर कोई चीज किसी से मिलकर बनी हुई हो और फर्स्ट मटीरियल विजिबल हो, ऑफ लगाना है। फर्नीचर में वुड दिखाई देती है ना, ऑफ वुड। वाइन इज मेड, अपने वाला एग्जाम्पल तो पाया ना सर, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, जेबाद। फ्लावर इज मेड ऑफ फ्रॉम, सॉरी, अरे गेहूं के मतलब आटे के अंदर गेहूं दिखाई थोड़ी देते हैं, दिखाई दे रहा है तो मामला गड़बड़ है। नेक्स्ट देखो, ये कुछ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशंस है जिसमें फॉन्ड के साथ ऑफ लगाते हैं। फॉन्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ होता है, टायर्ड ऑफ, सीनियर टू, जूनियर टू, डिफरेंट फ्रॉम, ये पता रखना। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब चीज सुनना, नेक्स्ट मुझे डेटर्मिनर बताना, और डेटर्मिनर में सिर्फ ये पता रखो, डेटर्मिनर प्लस साथ में नाउन। डेटर्मिनर और साथ में क्या लगा रखा है, नाउन। जैसा डेटर्मिनर होगा वैसा ही साथ में नाउन होगा। काम तो यहां से हो जाएगा आप लोगों का।
सिंगुलर है तो नाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर। डेटरमिनर अगर प्लूरल है तो नाउन भी कैसा होगा? प्लूरल नाउन। और डेटरमिनर अगर अनकाउंटेबल हो गया मेरे भाई, अनकाउंटेबल, तो नाउन भी कैसा होगा? अनकाउंटेबल। अगर इतना पता है तो काफी काम हो गए। मैं बता रहा हूं ऑप्शंस हटा दोगे, ऑप्शंस काट दोगे। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल ये आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, कौन सा अनकाउंटेबल है? ओ काम मारो है, मैं बताऊं था। अच्छी ने देखो, ए सबरा सब डेटरमिनर सिंगुलर है, तो इनके बारे में मुझे सोचना ही तब है जब आपको साथ में कैसा डेटरमिनर, कैसा नाउन लिखा हुआ मिले? सिंगुलर नाउन लिखा हुआ मिले। सिंपल सी बात बता रहा हूं, सिंगुलर डेटरमिनर साथ में कैसा नाउन लिखा हुआ मिले? सिंगुलर नाउन। अगर प्लूरल नाउन हो तो मुझे ए एन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, दिस, दैट के बारे में सोचना ही नहीं है, काट दो इन ऑप्शंस को। मुझे सिर्फ तब सोचना है जब खाली जगह के बाद सिंगुलर नाउन हो। वैसे के वैसे खाली देखो प्लूरल डेटरमिनर, मुझे इन प्लूरल डेटरमिनर के बारे में सोचना ही तब है जब खाली जगह के बाद में कैसा नाउन हो? सर प्लूरल नाउन हो। जे बात, कैसा नाउन हो? नहीं तो नहीं सोचना है, मुझे नहीं सोचना है इसके बारे में। प्लूरल डेटरमिनर के साथ मतलब ये लगेंगे तब जब खाली जगह के बाद में आपको स्टूडेंट्स लिखा हुआ मिले, स्टूडेंट्स लिखा हुआ मिले तब मुझे सोचना। खाली बुक लिखा हुआ है, खाली वाटर लिखा हुआ, अनकाउंटेबल नहीं लगेगा सर। इनमें से ये मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, दीज, दोज, इनको तब लगाना है। और एक थर्ड नंबर पे हो गया अनकाउंटेबल डेटरमिनर, मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, अ ग्रेट डील ऑफ, ये सब तब लगेंगे जब साथ में नाउन कैसा हो? अनकाउंटेबल। अरे सर वो तो आनंद दे दिए थे हम, बस ये पता रख लेना। ऑप्शंस कट जाएंगे, 2 ऑप्शंस पक्के कटेंगे, पक्के। अब जैसे ही आप लोगों को पता है मैनी और मच में से, मैनी और मच में से सर मैनी प्लूरल है, मच अनकाउंटेबल है, तो नॉइज हटी ने देखो नहीं, नॉइज जो है सर वो नॉइज अनकाउंटेबल है। जैसे ही अनकाउंटेबल हो गया तो देयर वाजंट मच नॉइज इन द लाइब्रेरी। ये देखो क्या, आई डू नॉट हैव खाली जगह इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, तो आई डू नॉट हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। छे बात, ये देखो क्या लिखा हुआ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये पता रखना। अगर 2 में से कोई एक हो, 2 में से कोई एक, आइदर ऑफ, 2 से ज्यादा में से कोई एक, एनी ऑफ, 2 में से कोई नहीं, नाइदर ऑफ, और 2 में से कोई नहीं, 2 से ज्यादा में से कोई नहीं, तो मुझे क्या लगाना होगा? नन ऑफ। अरे सर आप क्या कहना चाहते हो? तो इधर देखो क्या लिखा हुआ है, खाली जगह ऑफ मिस्टर शर्मा's 2 sons इज इंटेलिजेंस। अरे भाई साहब मिस्टर शर्मा के 2 लड़के हैं। मिस्टर शर्मा के कितने लड़के हैं? 2 लड़के हैं। उन दोनों लड़कों में से कोई एक लड़का इंटेलिजेंट है भाई साहब, तो 2 की बात जैसी होगी तो नन आएगा नहीं, एनी आएगा नहीं, मच तो अनकाउंटेबल है। आइदर ऑफ का यूज करना है, ये पता रखना, ये पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आई हैव 50 बुक्स। भाई साहब मारे कहना 50 किताबें पढ़ी है, 50 किताब। अब 50 की जैसी बात होगी तो एनी, ये सॉरी आइदर नाइदर को काट दो क्योंकि ये तो 2 के लिए आते हैं। मेरे पास 50 किताबें पढ़ी है, 50 में से कोई एक ले जा सकते हो, तो मैं क्या बोलूंगा? यू कैन टेक एनी ऑफ देम। इसी को देखो, आई हैव 50 बुक्स, यू कैन टेक खाली जगह ऑफ देम, अभी भी 50 है, आइदर नाइदर तो आएगा नहीं, नन ऑफ देम, एक भी किताब रे हाथ नहीं लगा वाला, ध्यान रख लीजिए, नन ऑफ देम होगा 6 बार। चलो सर ये पता चल गया। एक ये बता दो सर, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। अटिन देखो नहीं, फ्यू प्लूरल है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू प्लूरल है तो साथ में प्लूरल नाउन लेंगे। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल है, साथ में नाउन कैसा लेंगे? अनकाउंटेबल। नेक्स्ट जो चीज बता रहा हूं वो काम की है। इन दोनों का मतलब होता है ना के बराबर। पानी मांग रहे हो, कोई बूंद लाके दे रहा है, पानी की एक छोटी सी बूंद, वो लिटिल लाके दे रहा है, लेकिन मांगोगे कभी भी लिटिल नहीं, मांगोगे तो अ फ्यू और अ लिटिल, थोड़ा बट सफिशिएंट, थोड़ा बट 99% केस में सफिशिएंट, थोड़ा लेकिन घना ही, तो आप उसको बोलते हो अ फ्यू और अ लिटिल बोलते हो। इस चीज का पता रखना, फ्यू ना के बराबर। क्लास के अंदर मतलब मैं क्लास नहीं ले सकता क्योंकि मान लो 1000 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर बैठते हैं और आज 3.5 टाबरी आयोडा है, तो वो 0 नहीं है, लेकिन 1000 से कंपेयर करोगे तो वो 0 ही है, तो उसमें मेरे को फ्यू लगाना पड़ता है। इस चीज का पता रखना। चलो चलो चलो, जैसे जैसे आप लोगों के ये, अगर आप किसी से मांग रहे हो कि मुझे यार ब्रेड के साथ थोड़ा सा दूध दे दो, तो दूध दो, पहली बात तो अनकाउंटेबल है, तो फ्यू और मैनी को तो काट दोगे। अब लिटिल और अ लिटिल, किसी से ब्रेड के साथ दूध मांगोगे तो दूध की खाली एक बूंद मांगोगे क्या? नहीं सर, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? अ लिटिल। इस चीज का पता रखना। 6 बात। ये देखो शहर में लॉकडाउन हो गया भाई साहब, शहर में लॉकडाउन, तो लॉकडाउन के कारण देयर आर खाली जगह स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, तो क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, लॉकडाउन लग गया तो ना के बराबर स्टूडेंट्स हो गए ना, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फ्यू। अ फ्यू नहीं होगा, इस चीज का पता रखना।
चलो चलो चलो, ये पता चल गया, ये पता चल गया, इधर देखना। जैसे आपने किसी को ये बोला यार मुझे थोड़े से मिनट्स चाहिए काम को फिनिश करने के लिए, तो किसी से ना के बराबर मिनट्स थोड़ी मांगते, ना के बराबर तो हो गए मिनट्स, खत्म हो गया काम, टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन मुझे बोलना थोड़े से मिनट्स, तो मिनट्स प्लूरल है, तो मुझे अ फ्यू लगाना पड़ेगा, इस चीज़ का पता रखना। चलो सर मुझे ये पता चल गया, जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ जल्दी से, विल यू प्लीज गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई कैट। अरे गाय के लिए नहीं, बिल्ली के लिए भी दूध मांग रहे हो तो लिटिल मिल्क से काम थोड़ी चलेगा, उसे भी अ लिटिल मिल्क चाहिए होता है भाई साहब। थे हो चो कि बिल्ली तो छोटी सी है, एक बूंद काम चल जाला, नहीं भाई साहब नहीं धपे। द फ्यू और द लिटिल के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो इसके अंदर आपको मिनिमम 2 क्लॉजेज मिलेंगे, अभी मैं बता रहा हूं मिनिमम कितने क्लॉजेज मिलेंगे, 2 क्लॉजेज, और पर्टिकुलराइज करेंगे, क्या करेंगे पर्टिकुलराइज, वो थोड़ा जो, इसका अर्थ पता रख लो, अर्थ क्या होता है, वो थोड़ा जो, उस अर्थ में मुझे द फ्यू और द लिटिल लगाना होता है, उसी को मैं पर्टिकुलराइज कर दूं। मेरे पास थोड़ी सी किताबें हैं तो मैं आई हैव अ फ्यू बुक्स, फिर मैंने बोला थोड़ी सी किताबें अच्छी है तो अ फ्यू बुक्स आर इंटरेस्टिंग। अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और दोनों को जोड़ के मैंने सेंटेंस लिखा कि वो थोड़ी सी किताबें जो मेरे पास है, वो थोड़ी सी किताबें जो मेरे पास है वो सब की सब बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, द फ्यू बुक्स आई हैव आर वेरी इंटरेस्टिंग, वो थोड़ी सी किताबें जो मेरे पास है वो इंटरेस्टिंग है। 2 सेंटेंसेस को मैंने जोड़ा तो मुझे द फ्यू के साथ जाना पड़ेगा, इस चीज़ का पता रखना। चलो सर ये तो गरीबाराम हो गया, सम और एनी का प्रयोग है, सम लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, एनी लगाते हैं नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। आई नीड सम हेल्प हो गया, आई डू नॉट नीड एनी हेल्प हो गया, इस चीज़ का आप लोगों को पता रखना है। हार्डली स्कार्सली सेल्डम जो है वो नेगेटिव वर्ड्स है, जब ये आ रखे हो तो जनरली हम किसके साथ जाते हैं, एनी के साथ जाते हैं। ही हैड हार्डली ऑफर्ड मी एनी मनी शुड बी द करेक्ट आंसर, इस चीज़ का पता रखना। चलो सर हमें ये पता चल गया, ये 100% पता चल गया। ईच एंड एवरी दोनों का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1000 में से 1000, प्रत्येक का मतलब है 1000 बट्टा 1000, वो जो प्रत्येक हुआ वो हो गया ईच। एवरी का मतलब हो गया 990 बट्टा 1000, मतलब यार 10 एक आगा पाचा हुआ तो भी चला सका, लेकिन ये पता होना चाहिए कि 1000 बट्टे 1000 कहां चलेगा। कल एग्जाम देने वाले हो आप लोग, ऐसा है क्या 1000 लोगों का सेंटर इस जगह पे आ रखा है तो 990 के पास एडमिट कार्ड होगा तो चला लेंगे, या 1000 बट्टे 1000 के पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। अरे सर सबाखन होना चाहिए। ईच स्टूडेंट मस्ट हैव एन एडमिट कार्ड, इस चीज का पता रखना। आई होप समझ पा रहे हो, ये एक एक के ऊपर फोकस करता है। और जैसे ही अब मैं इसी के अंदर नियरली लगा दूं, प्रैक्टिकली लगा दूं, मैं बता रहा हूं नियरली प्रत्येक स्टूडेंट उपस्थित था। अरे भाई साहब नियरली जैसे ही मैंने लगा दिया तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि पूरे के पूरे उपस्थित नहीं थे, तो मुझे किसके साथ जाना है, एवरी के साथ जाना है। और इसमें कुछ नहीं, ये दोनों सिंगुलर होते हैं, बस ये पता रखना, दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो साथ में जो नाउन लेते हैं वो नाउन भी कैसा लेते हैं, सिंगुलर रहते हैं, इस चीज का पता रखना सर। अब ये 2 सेंटेंस है, ईच और बोथ के बीच का कंफ्यूजन है, इधर देखना। देयर आर 2 रूट्स, 2 के लिए ईच भी लगाते हैं, 2 के लिए बोथ भी लगाते हैं। सर ईच कब लगाऊं, बोथ कब लगाऊं? अब बोथ प्लूरल होता है, अगर आप लोगों को शुरू वाली टेबल में मैंने बता रखा बोथ प्लूरल है। मैंने बोला 2 रोड्स है और दोनों के दोनों रोड्स, ये रोड भी और ये रोड दोनों गांव की तरफ जाती है, भली 13 जाते रहो, भली 13 जाते रहो। आइदर का मतलब होता है 2 में से कोई एक, ये पता रखना। ईच का मतलब है दोनों जाती है, बोथ का मतलब भी दोनों जाती है। फर्क क्या है, फर्क है कि ईच सिंगुलर है तो खाली जगह के बाद देखो रोड लिखा हुआ है, रोड सिंगुलर है सर तो बोथ नहीं आएगा। 2 के लिए एवरी नहीं आता, ऑल नहीं आता, तो सही जवाब ईच होगा। लेकिन देयर आर 2 रोड्स, खाली जगह रोड्स, रोड्स प्लूरल है सर और दोनों के दोनों जाती है, तो फिर मैं ईच नहीं लगाऊंगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बोथ। अच्छा कॉन्सेप्ट था, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला है सर 100%। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबसे पहले शुरू में मैंने आपको यही टेबल बताई है जो आपको नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिख के रखनी है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट की जगह पे मुझे V1 + ing मिल जाए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो रीडिंग इज माई फेवरेट हॉबी, डांसिंग इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, मुझे हमेशा इज लगाना, इस चीज का पता रखना। जैसे नेक्स्ट देखो, वॉचिंग मूवीज, मूवीज को देखना इज अ फन वे, अच्छा तरीका है सर रिलैक्स करने। नेक्स्ट चीज देखना, इधर देखो, अगर आप लोगों के सामने कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिले नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्रेपोजिशन नाउन, तो वर्ब मुझे पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग या पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। शुरू में भली प्रेपोजिशन ही प्रेपोजिशन लगे हुए भाई साहब, ये लगे हुए, ये देखो एज वेल एज, ऑफ विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, ये सब लगे हुए, मुझे इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाने, ये पता रखना। एग्जाम्पल सर ये देखो ना, द बॉय अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स, खाली जगह रिस्पॉन्सिबल, बॉय के हिसाब से
इज रिस्पॉन्सिबल, ये पता रखना। आई एज वेल एज ही, एज वेल एज से पहले क्या लगा रखा, आई, आई के हिसाब से आएगा तो क्या लगाना पड़ेगा, एम। 6 बार 6 बार। मैं उम्मीद, अब इसी का उल्टा नहीं, इसमें एक एग्जांपल मुझे और देना है। ये देखो क्या, द कीज टू द हाउस, टू प्रेपोजिशन है सर, कीज के हिसाब से, आर ऑन द शेल्फ। द टीचर, टीचर के हिसाब से, इज, इस चीज का पता रखना, इज अटेंडिंग, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और। अब सुनना, इसमें इसी का उल्टा है। वर्ब जो है वो नजदीक वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, नजदीक। मैं दूसरा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नजदीक। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बीच में यहां पे खाली और भी हो सकता है। नजदीक वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब, राहुल और हिज फ्रेंड्स, खाली जगह कम, फ्रेंड्स के नजदीक ही है ना, तो है वो कम। यहां पे देखो खाली जगह राहुल और इस फ्रेंड्स कम, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नजदीक कौन है, राहुल है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा, ये पता रखना। चलो सर हमें ये पता चल गया। जैसे ये देखो ना, नाइदर द मैनेजर नॉर हिज एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के हिसाब से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आर, नजदीक वाले के अकॉर्डिंग। चलो सर हमें ये पता चल गया, ये पक्का पता। ये देखो, जब भी आपको किसी सेंटेंस में 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 8/9 ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, क्वार्टर ऑफ, 99% ऑफ, इनमें से कुछ भी मिले, इसमें मुझे बाद वाले नाउन को देखना है। बाद वाला नाउन अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसे आ जाएगी, प्लूरल। सर क्या कहना चाहते हो, इधर देखो, 2/3 ऑफ द वॉल, द वॉल सिंगुलर है, 2/3, वॉल का 2/3 हिस्सा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर है, हैज बीन। 2/3 ऑफ द वॉल्स प्लूरल है, हैव बीन। हाफ ऑफ द मिल्क अनकाउंटेबल है, हाफ ऑफ हो, 10% हो, 99% हो, मुझे लगाना है हैज बीन वेस्टेड, ये पता रखना। जैसे ये देखो क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज एंटीक। एक ये टेबल से क्वेश्चंस मिलेंगे। ये देखो क्या लिखा हुआ है, 1 ऑफ, 2 ऑफ, मैनी ऑफ, ईच ऑफ। बीच में देखो ना ऑफ आ रखा है, ज्यादा गणित में पढ़ क्यों रहे, ऑफ प्रेपोजिशन है, तो ये पक्का पता हो गया कि वर्ब मुझे इसके अकॉर्डिंग लगानी है। चलो सर हमें ये पता चल गया कि वर्ब मुझे इसके अकॉर्डिंग लगानी है। तो इधर देखो क्या लिखा हुआ है, 1, 2, 3। अब 1 सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आ जाएगी, सिंगुलर। 2 प्लूरल है तो वर्ब कैसे आ जाएगी, प्लूरल। मैनी प्लूरल है तो वर्ब कैसे आ जाएगी, प्लूरल। ये सब के सब सिंगुलर है, जस्ट अभी मैंने इसके अंदर बताया है। और ये सब के सब अगर सिंगुलर है तो मुझे वर्ब भी कैसी लगानी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। इस चीज का पता रखना। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ नंबर हो तो प्लूरल वर्ब है, द नंबर ऑफ हो तो कौन सी वर्ब है, सर सिंगुलर वर्ब है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, 1 ऑफ द स्टूडेंट्स, 1 के हिसाब से इज एब्सेंट, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी के हिसाब से आर एब्सेंट। चलो सर हमें ये पता चल गया, ये सब समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया। अरे सर ये बताओगे क्या आप, ये कि मैं ए और एन कब लगाऊं, ए और एन। तो इधर देखो ना, ए और एन कब लगाते हैं। पहली बात तो ये पता रख लो कि ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ लगते हैं। किसके साथ लगते हैं, सिंगुलर नाउन। अगर प्लूरल नाउन हो गया तो ए और एन नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो मुझे क्या नहीं लगाना है, ए और एन नहीं लगाना। एक तो इस चीज़ का पता रख लो। चलो सर ये पता रख लिया, एन लगता है वॉवल साउंड के साथ, अ से लेके अंग ह तक, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ मुझे क्या लगाना होता है, ए लगाना होता है। ये पता रख लो। ये देखो ना, एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ओह, एन ऑनेस्ट मैन, ही इज अ वन आइड मैन। भले ओ आ रखा है लेकिन पढ़ रहा हूं तो वह पढ़ रहा हूं, वह अ। एन एयर होता है, एन एरेस होता है, इस चीज का पता रखना। चलो सर पता चल गया। ये देखो ना क्या लिखा, अगर सिंगुलर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लगाना होता है ए और एन। इंटेलिजेंट में देखो ना ई आ रखा है तो एन इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट ओ आ रखा है, एन ऑनेस्ट, स्ट्रांग में स आ रखा है इसीलिए क्या आएगा, अ स्ट्रांग। इस चीज का पता रखना। अगर इसी में आगे एडवर्ब आ जाए तो एडवर्ब के अकॉर्डिंग आता है, एडवर्ब आ जाए तो एडवर्ब के अकॉर्डिंग। अब वेरी इंटेलिजेंट से पहले एन था लेकिन जैसे ही वेरी लग गया तो अ वेरी। स्ट्रांग से पहले अ था लेकिन एक्सट्रीमली हो गया तो क्या लगाना पड़ेगा, एन एक्सट्रीमली लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। ये कुछ एक चीजें खास है सर। ये देखो NIA ऑफिसर, इसको क्या पढ़ते हो, एन, NNIA, FIR, F, NFIR, NLLB, L, NLLB, इस चीज का पता रखना। तो मुझे N लगाना पड़ेगा। ये कुछ एक वर्ड्स है जिनका आप लोगों को पता रखना होता है। चलो सर हमें ये पता चल गया। अब द कब लगाऊं, द आता है सर पर्टिकुलराइज करने के लिए, बस ये पता रख लो। पहली बात तो द का तीनों के साथ प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ भी,
द का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ भी करते हैं, एक तो ये चीज, और द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं। ये तीनों चीजें बस उनको मैं पर्टिकुलराइज कर दूं, उनको मैं क्या कर दूं सर, पर्टिकुलराइज करूं। अगर जनरल स्टेटमेंट है तो मैं कुछ नहीं लगाऊंगा, ये पता रखना। जनरल स्टेटमेंट है तो मैं कुछ नहीं लगाऊंगा। पर्टिकुलराइज का मतलब क्या, किसी खास जगह का बता दिया, किसी खास व्यक्ति का बता दिया, किसी खास टाइम का बता दिया, तो मुझे लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, द। सर क्या कहना चाहते हो? मैंने बोला जल है तो कल है, जल अनकाउंटेबल हो गया ना सर, जल है तो कल है, तो दुनिया में सब जगह पे जल है तो कल है, तो वाटर इज टुमारो, वाटर से पहले मुझे कुछ नहीं लगाना। लेकिन पर्टिकुलराइज मैंने बोल दिया जोधपुर का पानी, जोधपुर के कायलाना लेक का पानी, तो द वाटर इन कायलाना लेक होगा सर, ये पता रखना। लव इज डिवाइन, प्रेम देव्य है सर, कुछ नहीं लगाना लव से पहले। लेकिन जो प्रेम मैं तुमसे करता हूं वो डिवाइन नहीं है। सपोज किसी ने किसी को कहा द लव आई हैव फॉर यू इज नॉट डिवाइन, मुझे उसमें द लव लगाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। जे बा, ये देखो ना, द बॉय इन रेड जींस, वो जो लड़का, वो लड़का दिख रहा है रेड जींस पहना हुआ, पर्टिकुलर लड़का सर, द लगाना पड़ेगा। आई सॉ अ टाइगर, मैंने बहुत से टाइगर में से एक टाइगर को देखा, अ लगाओ, लेकिन वही टाइगर खतरनाक था, उसी को रिपीट कर रहे हो, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। ऑल द चेयर्स आर ब्रोकन, एक बच्चे को मैंने पास वाले रूम से चेयर लाने के लिए बोला, पास वाले रूम में गया और जाकर बोला सर सारी कुर्सियां टूटी हुई है। तो क्या दुनिया की सारी कुर्सियां टूटी हुई है या उस रूम के अंदर जो सारी कुर्सियां पड़ी है वो टूटी हुई? अरे सर रूम के अंदर जो सारी कुर्सियां पड़ी है, पर्टिकुलराइज्ड हो गया, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ऑल द चेयर्स आर ब्रोकन, इस चीज का पता रखना सर। एक ये वर्ड्स है सर, मैं चाहता हूं ये पक्का पता रखो। जैसे देखो, सी, स्काई, वर्ल्ड, ट्रुथ, इवनिंग, मॉर्निंग, यूनिवर्स, एनवायरमेंट, ओशन, इन सब से पहले मुझे क्या लगाना होता है, द लगाना होता है। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, द मोस्ट ब्यूटीफुल फैक्ट अबाउट अ वर्ल्ड, नहीं, द वर्ल्ड होगा, ये पता रखना। आफ्टर नोइंग ट्रुथ नहीं होगा, आफ्टर नोइंग द ट्रुथ होगा, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर, 100% समझ में आ रहा है। यूनिक चीजों के पहले द लगाते हैं, द सन, द मून, द सनलाइट। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से पहले मुझे द लगाना होता है, द यूएन हो गया सर, द यूएन, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ, द ओनली, द सेम, द ओनली, द सेम, दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ये इस प्रॉब्लम का इकलौता सोल्यूशन है। यहां तक ये जितना मैंने पढ़ाया है ना सर, लगभग 51 मिनट की, 55 मिनट की ये क्लास हुई है, और इस क्लास के अंदर मैंने जितना पढ़ाया है वो आप पूरा के पूरा पढ़ के चले जाना। इट शुड बी, इट वुड बी, मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश की समझ है तो आपको कब चीज़ें पता चली होगी, और नहीं समझ है तो बस इसके अंदर जितने मैंने कॉन्सेप्ट बता रखे हैं उनको दिमाग में डाल के जाना। 5 क्वेश्चंस में से 1-2 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, उसको आप पक्का सही कर पाओगे। और पहले जितने, एक्चुअली इसका जो मेन पर्पस था, मैं पिछले 3-4 महीनों से पढ़ा रहा हूँ, इनको पूरी चीज़ें मैंने करवाई है। अगर आप लोग लेट जुड़े हुए हो तो सारी चीज़ें मैंने 1-1 घंटे की क्लासों के अंदर PYQs, MCQs, फिर 15 मिनट की क्लास, ऐसे सब कुछ करवाया है। तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी पीछे नहीं रखना चाहता था। दैट इज द रीजन दैट आई डिजाइंड दिस रिवीजन क्लास। आप ये देखने की कोशिश करना कि 50 से 55 मिनट के अंदर हर टॉपिक की जो जान थी ना सर, वो मैंने समझाई है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे क्लासें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। वैसे भी कल ही एग्जाम है, आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों ने अपनी तरफ से मेहनत करी है, वो मेहनत मैंने देखी है सर, मैंने देखी है। जो इंग्लिश के जो वीडियोस है, उस वीडियोस के ऊपर मैं वॉच टाइम, वॉच आवर्स देख रहा हूँ सर। हजारों रमाइने थे, हजारों घंटों रमाइने थे, क्लासा देखी हो तो खासा स्टूडेंट्स है, जगह घनी चीज़ा देखी है। तो मैं थाने बता रही हूँ, मेहनत है आप लोगों की, आप लोग अपनी तरफ से खपे हो, बस किसी भी तरह का लोड ना लें, अच्छे से एग्जाम दें। दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को नहीं रोक पाएगी, ये बात पक्की है, ये बात 100% है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।